बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जायदाद कोई कब्ज़ा माफिया हथियार ले तो आपके पास स्पीडी प्रोसीजर क्या है और लॉ में आपके लिए कौन कौन सी रेमेडी हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। तो पब्लिक एट लार्ज में ये कंसेप्शन है कि अगर कब्ज़ा आपसे छिन जाता है तो आपकी एक नस्ल इस कब्ज़े की रेस्टोरेशन पे लग जाती है, और जब उनको ये इदराक होता है तो वो फिर किसी भी कानूनी चाराजोई से बाज़ ममनून रहते हैं और शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं जिनमें उनको कोई प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलता बल्कि उनका ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हम आज आपको बड़ी स्पीडी प्रोसीडिंग जो लॉ में प्रोवाइडेड है वो बताने वाले हैं कि किस तरह आप अपने कब्ज़ा को जल्द अज जल्द छुड़वा सकते हैं, अपनी जायदाद वापस ले सकते हैं। तो आपको मुतारफ़ करवाएंगे। इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें लॉ ने कब्ज़ा हो जाने पे एक स्पीडी समरी प्रोसीजर प्रोवाइड किया हुआ है। आप एक सिंपल इस्तगासा फ़ाइल करेंगे बिफोर द डेजिग्नेटेड कोर्ट, वो सेशन जज की पावर्स हैं जिसको आगे वो डेलीगेट कर दे, और उसमें फिर समरी प्रोसीडिंग होती है जैसे एक इस्तगासा में होती हैं, जैसे एक कंप्लेंट में होती हैं। उसमें फिर सरसरी एविडेंस के बाद कोर्ट एसएचओ से रिपोर्ट तलब करती है। अगर एसएचओ की रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री आ जाती है और ये साबित कर देती है कि वाकई ही कब्ज़ा हुआ, तो फिर उसमें कोर्ट डे बाय डे प्रोसीडिंग करके आपको आपका कब्ज़ा दिलवा देते हैं, और जिसने इलीगल कब्ज़ा किया होता है उसके ख़िलाफ़ ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं, उसको सज़ा भी दी जाती है। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें जो दो किस्म की आपकी दादरसी होती है, एक तो उसको सज़ा भी मिलती है और दूसरा आपको आपकी जायदाद भी मिल जाती है। इसमें दो किस्म की जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई, जिसमें फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ रेमेडी लैंड ग्रैबर के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है, और सिंपल जब आपका कब्ज़ा छूट जाए और वो बंदा लैंड ग्रैबर ना हो तो आप इस रेमेडी को अवेल नहीं कर सकते। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को रिव्यू किया, और जो प्रीवियसली होल्ड लॉ था जिसमें ये होल्ड किया था कि लैंड ग्रैबर के अगेंस्ट आप इस कोर्ट में इस एक्ट के अंडर आ सकते हैं, उसको सेट असाइड कर दिया, उसको बैड लॉ डिक्लेयर कर दिया, और ये होल्ड किया कि कोई भी पर्सन जो कि इलीगल पोजेसर होगा उसके अगेंस्ट आप इस रेमेडी को अवेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत स्पीडी रेमेडी है। आपने एक सिंपल एप्लीकेशन देनी होती है बिफोर दी रेलिवेंट कोर्ट, और वो उस पर प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, और वो डे बाय डे इसमें ट्रायल होता है और आपको आपका कब्ज़ा मिल जाता है। आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।